ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए विशेष कार्यक्रम देश भर में विजयदशमी दशहरा की धूम। प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता वीरेंद्र कौशिक। देश भर में दशहरे की धूम है। विजयदशमी और दशहरे का ये त्योहार पूरे देश में भरपूर उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भारतीय संस्कृति में वीरता की पूजा और शौर्य की उपासना का ये पर्व है। अश्विन महीने में शुक्ल पक्ष की 10वीं के दिन विजयदशमी का त्योहार मनाया जाता है। असत्य पर सत्य की विजय, भगवान राम ने इसी दिन रावण का वध किया था। विजयदशमी के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्रीमती मुर्मू ने आशा व्यक्त की है कि इस पर्व से लोगों में नैतिकता, सत्य और अच्छाई के शाश्वत मूल्यों को प्रोत्साहित करने में मदद मिलेगी। उपराष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि दशहरा धर्म में लोगों की आस्था को भी सुदृढ़ करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दशहरे के पर्व पर सबके जीवन में संयम, साहस और ऊर्जा के संचार की कामना की है। दशहरे का पर्व 10 प्रकार के पापों, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, आलस्य, हिंसा और चोरी जैसे अवगुणों को छोड़ने की प्रेरणा हमें देता है। दशहरे के अवसर पर देश में जगह जगह रामलीलाओं का आयोजन होता है और एक उत्सव का माहौल हो जाता है। लोग अपने दोस्तों और परिवारों के साथ इन मेलों का और रामलीलाओं का अवलोकन करते हैं। दशहरे के दिन रावण का विशाल पुतला बनाया जाता है और उसे जलाया जाता है। इस दिन रावण, उसके भाई कुंभकर्ण और पुत्र मेघनाथ के पुतले जलाए जाते हैं। राम हमारे पारंपरिक ग्रंथों में हैं, शास्त्रीय ग्रंथों में हैं, साहित्यिक कृतियों में हैं, लोक गीतों में हैं। राम आनंद के दाता हैं, आंखों को प्रेम जल से भिगोने वाले हैं, धीरज हैं, स्वामी हैं, सखा हैं, भ्राता हैं, दशरथ नंदन हैं, मारुति नंदन के अभिभावक हैं। राम शक्तिवान हैं, वो भय का नाश करने वाले हैं और उनके साथ पवन पुत्र हनुमान हैं। राम के यहाँ पग पग पर कोई न कोई जीवन रस है जो हमें बड़े मार्मिक ढंग से छू लेता है। निराला की राम की शक्ति पूजा में राम के कई रूप हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में रामलीलाओं का मंचन और खासकर रामनगर की रामलीला को हम भला कैसे भूल सकते हैं। बनारस के घर, मकान, चौक चौराहे सब उसके दायरे में आते हैं। उसकी तैयारियों में हिंदू और मुसलमान दोनों शामिल होते हैं। मुसलमान दर्जी ही होते हैं जो रामलीला के पात्रों के वस्त्र तैयार करते हैं। राम का नाम, काम सभी धर्मों, जातियों और वर्गों को प्रिय रहा है। उन्हें बांटा नहीं जा सकता। हम देखते हैं समय के साथ राम कथा और रामलीला दोनों का विस्तार हुआ है। उत्तर भारत के लोग जहाँ जहाँ रामलीला को ले गए, राम कथा सब जानते हैं। पहले गांव-गांव में रामलीला होती थी, लेकिन अब शहरों शहरों में भी रामलीला बहुत ही भव्य आयोजन के साथ की जाती है। दिल्ली में लाल किला मैदान, आर.के. पुरम और द्वारका सहित अनेक स्थानों पर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले जलाए जा रहे हैं। इस बार इन पुतलों को पटाखों के इस्तेमाल के बिना जलाया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को रोकने के लिए सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर अगले साल 1 जनवरी तक रोक लगाई हुई है। इसे देखते हुए अनेक रामलीला समितियों ने पटाखे न इस्तेमाल करने का फैसला किया है। इस बार समितियां विशेष रोशनी तकनीकों का इस्तेमाल करेंगी, जिससे पुतलों का दहन अधिक वास्तविक लगेगा। कर्नाटक में 10 दिन का मैसूरू दशहरा उत्सव आज विजयदशमी के अवसर पर हाथियों के भव्य जुलूस के साथ संपन्न हो जाएगा। ब्यौरे के लिए चलते हैं हमारे संवाददाता सुधिंद्रा के पास। पिछले 9 दिनों से आयोजित मैसूर दशहरा आज विजयदशमी के शुभ पर्व पर संपन्न होने जा रहा है। आज शाम मैसूरू में जंबू सवारी यानी हाथियों के संग भव्य जुलूस का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई दोपहर को नंदी ध्वज यानी धार्मिक झंडे की पूजा में शामिल होंगे। 21 तोपों की सलामी होगी। शाम को वह चामुंडेश्वरी देवी की मूर्ति पर फूल बरसाकर जुलूस का शुभारंभ करेंगे। पुलिस बैंड, पारंपरिक टोलियां, लोक संगीत के कलाकार, सजाए गए ऊंट और घोड़े और हाथियों का समूह इस जुलूस में भाग लेगा। और आइए अब आपको लेकर चलते हैं कुल्लू दशहरे की ओर। सप्ताह भर चलने वाला कुल्लू का अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव आज शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान रघुनाथ जी की रथ यात्रा में शिरकत की और भगवान रघुनाथ सहित अन्य देवी देवताओं का आशीर्वाद लिया।
ये पहला मौका है जब देश के किसी प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव में भाग लिया हो। ऐतिहासिक ढालपुर मैदान में हजारों की संख्या में लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति के साक्षी बने और उन्होंने इस क्षण को अपने मोबाइल फोन में कैद कर लिया। प्रधानमंत्री ने हाथ हिलाकर सभी लोगों का अभिवादन स्वीकार किया और प्रोटोकॉल को तोड़कर भारी भीड़ के बीच भगवान रघुनाथ जी के रथ के समक्ष शीश नवाया। भगवान रघुनाथ के मुख्य छड़ी बरदार महेश्वर सिंह व पुजारी द्वारा प्रधानमंत्री को भेंट स्वरूप बागा प्रदान किया गया, जिसे कुल्लुवी टोपी के ऊपर लगाया जाता है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप सहित अन्य गणमान्य लोग इस मौके पर मौजूद रहे। ये मेला 16वीं शताब्दी से मनाया जा रहा है और भगवान रघुनाथ जी को तत्कालीन राजा जगत सिंह द्वारा यहाँ लाया गया था। दशहरा उत्सव एक धार्मिक मेला है और इसमें कुल्लू जिले के सैकड़ों देवी देवता अपने गुरु के साथ शिरकत करते हैं। संजीव सुंदरियाल, आकाशवाणी समाचार शिमला के साथ सायरा मुजतबा। अहंकारी रावण पर राम की जीत की खबर सुनकर अयोध्या और आसपास के इलाकों में खुशी की लहर दौड़ गई थी। आइए जानते हैं हमारे लखनऊ संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी से कि अयोध्या और आसपास के क्षेत्रों में दशहरे का क्या माहौल है। तमाम प्रमुख जिलों में सार्वजनिक स्थानों पर रावण दहन के कार्यक्रम है। हालांकि प्रदेश भर में आज सुबह से जारी बारिश के चलते कई स्थानों पर लोगों के इस उत्साह में थोड़ी सी कमी भी नजर आई है, क्योंकि तमाम जगहों पर रावण के पुतले पानी में भीग गए और आयोजकों को दूसरे इंतजाम करने पड़े। पुलिस और प्रशासन की ओर से भी सभी प्रमुख स्थलों पर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। राम की नगरी अयोध्या में आज दशहरे की विशेष धूम है। आम लोग बड़े उत्साह के साथ रावण दहन के कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। अयोध्या के कार सेवकपुरम में शस्त्र पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने गृह जनपद गोरखपुर में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। वहां उन्होंने विजयादशमी के अवसर पर पूजा अर्चना की। प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर रावण दहन के कार्यक्रम के अलावा कई स्थान ऐसे हैं जहां पर रावण का दहन भी नहीं होता है। कई जिले ऐसे हैं जहां रावण की पूजा भी होती है। कानपुर जिले में दशहरा के मौके पर एक विशेष मंदिर है जो रावण का मंदिर है, उसे खोला जाता है और उसकी पूजा अर्चना की जाती है। इसके अतिरिक्त बागपत में और गौतम बुद्ध नगर में भी कई स्थानों पर रावण का पूजन करने की भी परंपरा है। दशहरे का ये त्योहार लोगों के बीच आपसी सद्भाव और मेल मिलाप का भी संदेश लेकर आता है। जहाँ भी हम जीवन में देखते हैं, राम का प्रभाव रहता ही है। राम प्रेम और विजय के एक सुंदर प्रतीक हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को सब चाहते हैं। गांधी के जीवन में भी राम विशेष हैं। वो इस नाम से बल लेकर ही सत्य की ओर बढ़ना चाहते थे। राम कथा को बल मिला, इससे दशहरे का रूप और व्यापक हुआ। आजकल हम देखते हैं कि दशहरे में देवी पूजन से जुड़ाव है, शक्ति और शस्त्र की पूजा है, कला और नृत्य भी है। भव्यता लगातार बढ़ रही है क्योंकि उत्सव प्रियता बढ़ गई है। श्री राम जनमानस में गहराई से पैठ जमाए हुए हैं, क्योंकि उन्होंने एक साधारण मनुष्य के रूप में जन्म लेकर काल चक्र के समस्त आघातों को झेला और अपनी पत्नी ही नहीं अपितु समस्त नारी जाति के स्वाभिमान की रक्षा की। उनके चरित्र का प्रत्येक आयाम उज्जवल है। वे एक आदर्श पुत्र, पति, भाई और राजा के साथ नारी जाति के सम्मान को पुनर्स्थापित करते हैं। दशहरे जैसे पर्व और उत्सव हमारे देश की प्राकृतिक शोभा और संपदा को जनजीवन से जोड़कर हमारी परंपरा को समृद्ध और स्वाभाविक बनाते हैं। दशहरा केवल राम की विजय का पर्व नहीं, वो राम की विजय को देश की प्राकृतिक सुंदरता से जोड़कर जनमानस की अभिव्यक्ति का उत्सव है। अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम देश भर में विजयदशमी दशहरा की धूम। प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता वीरेंद्र कौशिक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsttalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।